Hey everyone, so let's start with our new question which is to sum. So to sum क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा वंस अगेन प्लीज वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना। अब मतलब थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। सो टू सम ये कह रहा है कि एक नम्स ऑफ इंटीजर्स होगा एंड एक टारगेट की वैल्यू 13 होगी। सो आपको दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसका अगर मैं टोटल करूंगा तो सम आपका 13 आए। सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं सम 9 और 4 को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 9 + 4 दैट इज 13। सो आपको इनके इंडेक्स रिटर्न करने हैं। सो 9 + 4 मतलब जो भी ये 9 मैंने सिलेक्ट किया 4 सिलेक्ट किया। सो यू जस्ट नीड टू रिटर्न 1,4। 1,4 क्यों? इसका इंडेक्स क्या है 1 दैट इज 1 एंड इसका इंडेक्स क्या है 4 तो दैट इज 4। सो आपको ये दो नंबर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसका टारगेट की वैल्यू 13 होके आपका सम मतलब इंडेक्स ये आए। एंड जस्ट कीप इन माइंड आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि व्हाट इफ अगर सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो लीड कोड का अगर आप क्वेश्चन देखोगे सो एक सॉल्यूशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट। कुछ भी हो जाए आप ये मत सोचना कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर टारगेट की वैल्यू 14 होती, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, या टारगेट की वैल्यू 10 होती, तो आप क्या बोलते ये 5 और ये 5 दो बार पिक कर लो। और अगर मैं दो बार पिक करूंगा तो मैं क्या रिटर्न करूंगा 0,0 इंडेक्स। सो नहीं, यू कांट डू दिस क्योंकि आपने बोला क्वेश्चन में दिया हुआ है ओनली यूज एलिमेंट वंस। आप एक एलिमेंट को एक ही बार यूज कर सकते हो। सो इस केस में 9,4 तो डेट इज 1,4 ये आपका इंडेक्स रिटर्न हुआ। सो आई होप समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है, कहता है या क्वेश्चन नहीं कहता। इसके अलावा और कोई कंस्ट्रेंट है नहीं। ऑल्सो इट कुड बी नेगेटिव नंबर्स, कुछ भी चलेगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देखना। इसके दो सॉल्यूशन है, एक ब्रूट फोर्स और एक ऑप्टिमल। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा कंटेंट हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। एंड एक चीज याद रखना, मैं पहले आपको इंट्यूशन बताने वाला हूँ। कितने भी यूट्यूब की वीडियोस देख लो, यू वोंट बी एबल टू गेट। वो लोग ना डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चले जाएंगे या डायरेक्ट कोड समझाना शुरू करेंगे। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मैं आपको इंट्यूशन समझाता हूँ। ओके, लॉजिक कुछ ऐसा लग रहा है यार, अगर टारगेट की वैल्यू 13 दी हुई है हमें, ओके टारगेट इज इक्वल टू 13। सो कैन आई जस्ट से मेरे को सारे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। मतलब पहला कॉम्बिनेशन ये दोनों का निकालूंगा, फिर एक कॉम्बिनेशन ये 5 और 1 का निकालूंगा, फिर कॉम्बिनेशन 5 और 2 का निकालूंगा, फिर एक कॉम्बिनेशन 5 और 4 का निकालूंगा। ऐसे में सारे कॉम्बिनेशंस में एक बार ट्राई करता हूँ, जिसका भी मेरे को सम इक्वल टू 13 मिल जाए। सो डैट मीन्स आई कैन रिटर्न दैट। सो कैसे कुछ होगा, ऐसा कुछ कैसे ना दो पॉइंटर्स कुछ काम आ जाएंगे। लेट सपोज एक आई पॉइंटर यहाँ पे रहेगा और ऑब्वियसली मैं वापस इस 5 को सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो जे पॉइंटर मैं आगे लूँगा। सो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा 9 + 5 करने की। 9 + 5 तो 14 होता है, तो पॉसिबल नहीं। और मैं सिर्फ जे को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि सारे के सारे कॉम्बिनेशन एक बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ। पहले 5 9, फिर 5 को वहाँ पे रखूँगा, फिर आई ट्राई 5 1। तो ठीक है, मैंने सिर्फ जे आगे बढ़ाया, नहीं आउटपुट आया, वापस मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा, तो आई जस्ट चेक 5 2। ऐसे मैं सारे के सारे चेक करता रहूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल 5 2 नहीं है, 5 4 भी नहीं है, 5 15, 5 6 भी नहीं है, 5 3 भी नहीं है। तो इतना मैं कह सकता हूँ भाई 5 से सिलेक्ट करूँगा तो ये सारे कॉम्बिनेशन कुछ भी सिलेक्ट कर लो, मेरे को आउटपुट नहीं आ रहा। फिर क्या करो, अगला बढ़ते, मैं 9 पे आ जाता हूँ। अब सारे के कॉम्बिनेशन 9 पे आया, जे आपका एक नेक्स्ट स्टार्ट। अब मैं ट्राई करूँगा 9 1 करने की ट्राई करूँगा, नहीं आया आउटपुट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट 9 2 आया, नहीं भाई ये भी आउटपुट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 9 4, यस 9 + 4 करूँगा तो 13 आएगा। एंड जैसे 13 आया, कैन आई जस्ट से मेरे को इंडेक्स रिटर्न करनी है, तो आई का इंडेक्स दैट इज़ 1 और जे का इंडेक्स इज 4। तो क्या रिटर्न करेंगे, आई कॉमा जे कुछ रिटर्न कर देंगे विच इज़ 1,4 आपका रिटर्न हो जाएगा। तो क्या मैं सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ? यस। सो ये था आपका इंट्यूशन बिहाइंड दिस, क्या मैं अप्रोच लगाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड। सिंपल है, एक मेरा आई नाम का वेरिएबल, सो एक n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स ले लेते हैं। नेक्स्ट एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे ध्यान देना, फॉर आई इन रेंज ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट विद द 0। 0 से चलते 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 आप खुद दिमाग लगाओ, क्या आई आपको यहाँ तक जाना चाहिए?
नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर मैं आई यहाँ पे लेता हूँ तो जे तक नेक्स्ट तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इंडेक्स एरर आएगी। सो मैं क्या करूँगा, आई को बस यहाँ तक ले जाता हूँ, क्योंकि अगर आई को मैं यहाँ तक लेके गया तो जे आपका बस एक यहाँ तक जाएगा एंड बस वहाँ तक ही, उससे आगे बढ़ना नहीं है। सो कहाँ तक लेके जाना है? मेरे को 6 तक लेके जाना है। अगर 6 तक लेके जाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, विच इज़ इधर एन की वैल्यू क्या है, 8 है। तो कहना ही जैसे n-1, क्योंकि लेंथ 8 है, 8-1 कितना होता है 7, और 0,7 मतलब 6 तक जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिर उसी ऑन द स्पॉट एक जे का लूप चलाते हैं। फॉर जे इन रेंज, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? हमेशा जो आई है उसके जस्ट नेक्स्ट से स्टार्ट होने वाला है। तो कहना है इसे i+1, एंड जे जो मेरा है वो तो ऑब्वियसली पूरा 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 एंड तक जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ एक एन। ओके, अब मेरे को बस चेक करना है कि इफ नम्स का ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है प्लस नम्स का जे के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, अगर वो इक्वल टू मेरा टारगेट है तो डेट मीन्स वो एक आउटपुट है। तो इस केस में आई अगर यहाँ पे हो एंड जे अगर यहाँ पे हो, तो यू कैन सी 9 + 4 डेट इज 13। क्या रिटर्न करना है? 1 इंडेक्स 4 इंडेक्स, तो डेट इज आई कॉमा जे आप रिटर्न कर दो एज अ लिस्ट। आई कॉमा जे एक लिस्ट रिटर्न कर। सो ये था एकदम एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो किसी भी दिमाग में आएगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान से देखना कि क्या है। एक हैक आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू अगर यहाँ पे सेट हुई हुई है तो काउंट करो जे कितनी बार जाएगा। जे जाएगा कुछ 7 बार। ओके, अगर आई की वैल्यू जब ये हो जाए, जे फिर यहाँ से रन होगा कितनी बार? 6 बार। फिर आई अगर यहाँ पे होगा तो जे कितनी बार रन होगा? कुछ 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। सो कैन आई से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डेट इज 7 + 6 + 5 + 4 अप टू जो भी है, तो डेट बिकम्स O ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2। ये मेरी प्रिसाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट येस इसको आप लिख सकते हो O ऑफ n²। कैसे ऑफ O n²? जिनको पता है तो वेल एंड गुड, फटाफट मैं एक बार बता देता हूँ। सो n+1 डिवाइड बाई 2 को आप लिख सकते हो n² डिवाइड बाई 2 + n/2। वंस अगेन n² बहुत बड़ा हो सकता है, अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो यहाँ पे ये वाला जो है आपका सिग्निफिकेंट नहीं देगा, तो आप इसको इग्नोर करो। सो इसको इग्नोर करने के बाद मेरे पास से बचता है n² डिवाइड बाई 2। इसमें जो डिवाइड बाई 2 है हाफ, दैट इज कॉन्स्टेंट, तो इसको भी अगर मैं हटा दूंगा तो डेट बिकम्स O ऑफ n²। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ एक n लिया, आई लिया, उसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं लिया, एक कॉन्स्टेंट स्पेस में हो रहा है। सो दिस इज माई ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। आई होप समझ में आए। लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल वन। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करने के वाले हैं, दिक्कत क्या आ रही है। वन सेकेंड इंट्यूशन समझाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि अगर आप टारगेट की वैल्यू है विच इज़ 13, ठीक है, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, आप 6 पे खड़े हुए हो, ठीक है, आप यहाँ से आइटरेट कर रहे हो और आप 6 पे आ गए, तो फॉर श्योर अगर मैं 13 - 6 करता हूँ तो कितना बचता है? 7। सो अगर आप ये पता लगाओ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर 7 कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब मेरा आउटपुट आ चुका है, क्योंकि अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे को 7 बाकी है और 7 यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो डैट मीन्स मेरे 2 नंबर आ चुके हैं। सो और भी एग्जांपल देता हूँ, अगर ये नहीं समझे तो और एग्जांपल देता हूँ। तो लेट सपोज मैं आगे बढ़ता गया, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं आगे बढ़ता गया, मैं 3 पे आया, तो मेरे को दूसरा एलिमेंट कौन सा चाहिए था? 13 - 3 करूँगा तो ऑब्वियसली दूसरा एलिमेंट 10 होना चाहिए था। एंड अगर मैं पता लगाऊं कि यहाँ पे पीछे कहीं ना कहीं मेरे को 10 दिखा है या नहीं दिखा है, सो कहने से अगर दिखा है तो हाँ मैं कह सकता हूँ उसका इंडेक्स 10 का इंडेक्स और ये 3 का इंडेक्स, जो भी इंडेक्स होगा वो आउटपुट आ जाएगा। फिर आप बोलोगे तो पता कैसे चलेगा कि कोई दिखा है या नहीं दिखा है? ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो मेरे को O1 में सर्च करके दे? वी ऑल नो डेट इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में अगर मैं चीज़ें ऐसे स्टोर करना शुरू कर दूं कि हाँ भाई 5 ये वाले इंडेक्स पे दिखा हुआ है, 9 ये वाले इंडेक्स पे दिखा हुआ है, 1 ये वाले इंडेक्स पे दिखा हुआ है, एंड बाद में जब मैं बोलूँ तो मेरे को बता 5 कौन से इंडेक्स पे है, तो कहना ही से वो मेरे को की वैल्यू फेच करके देगा इन O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो ठीक है, उसका ही कुछ एक मैं लॉजिक लगाता हूँ। सो सिंपल है, यहाँ पे मैं आई स्टार्ट विद दिस वन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक डिक्शनरी में कुछ बनाऊंगा। सो यहाँ पे मैं एक हैश मैप नाम की कुछ डिक्शनरी दे देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पहले 5 आया, एक रिमेनिंग चाहिए ना मेरे को, कि रिमेनिंग भाई कितना मेरे को और चाहिए, रिमेनिंग नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वो क्या होगा, जो भी टारगेट है
माइनस में क्या करूँगा, ये नम्स ऑफ आई, समझाता हूँ क्या होगा। सो लेट्स सपोज मेरे पास 5 आया, तो टारगेट में से 13 माइनस 5 करता हूँ तो डेट बिकम्स 7, सॉरी 8। अब मैं आपसे सिंपल पूछूंगा, पीछे आपको कहीं पे 8 दिखा है? नहीं है ना, कोई दिखा ही नहीं, कुछ एडेड ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ दिखा ही नहीं है। तो कहना ही से कुछ मत कर, तू बस आगे बढ़। और आगे बढ़ने से पहले मैं बोल दूंगा 5 मेरे को की, जो 5 है वो मेरे को कौन से इंडेक्स पे दिख चुका है, 0th इंडेक्स पे दिख चुका है। आगे बढ़ते हैं। 9, अब 9 है, टारगेट में से 13 माइनस 9 करता हूँ, कितना होएगा 4। जस्ट पूछूंगा पीछे आपको कहीं पे 4 दिखा है? अरे यार नहीं दिखा, 4 कहीं पे दिखा ही नहीं है। तो कुछ मत करो, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने से पहले मैं बोलता हूँ 9 मेरे को दिखा है फर्स्ट इंडेक्स पे। नेक्स्ट वापस 1 आया, तो 13 माइनस 1 दैट इज 12। तो आपको पीछे कहीं 12 दिखा है कहीं पे 12? देखो नहीं है यार, 12 दिखा ही नहीं कहीं पे। कुछ मत करो, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने से मैं कहूँगा फर्स्ट मेरे को दिखा है सेकेंड इंडेक्स पे। नेक्स्ट 2, देन 13 माइनस 2 दैट इज 11। कहीं पे आपको पीछे देखो, मैं ये स्टोर कर रहा हूँ, कहीं पे 11 दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा 2 मेरे को दिखा है थर्ड इंडेक्स। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट 4। तो 9 माइनस 4 दैट इज 9, सॉरी 13 माइनस 4 तो दैट इज 9। सो 9 आपको कहीं पे दिखा है? हाँ भाई दिखा हुआ है। एंड 9 जहाँ पे भी दिखा है, कौन से पे? फर्स्ट इंडेक्स। तो आप क्या रिटर्न कर देना, ये 1। और जहाँ पे भी आप करंट लो दैट इज 4, तो फोर्थ इंडेक्स। डन। ये अगर आप 2 रिटर्न कर दोगे आपका आउटपुट आ जाएगा। ये था मेरा इंट्यूशन बिहाइंड दिस, बहुत ही सिंपल इंट्यूशन, आई डोंट थिंक इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, सो इसी चीज़ को अगर मैं कोड में लिखने बैठूँ, लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग द कोड। लाइक लिटरली सिंपल सा कोड है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स। नेक्स्ट एक हैश मैप बना देता हूँ। हैश मैप बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी डिक्शनरी। एक मेरा वो जो फॉर लूप है, ये आई वाला फॉर लूप है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n तक, हाँ ये ऑब्वियसली मैं एकदम आई को आखिरी तक लेके जाऊँगा। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिमेनिंग कैलकुलेट करूँगा कि भाई मेरे को कितना चाहिए। और तो मैं एक रिमेनिंग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। रिमेनिंग, वो क्या बोलूँगा, जो भी टारगेट है माइनस कर दे नम्स ऑफ आई से, कि हाँ भाई जो भी ये टारगेट है 13 माइनस 5 कर दे। फिर मैं चेक करूँगा ये रिमेनिंग क्या इस डिक्शनरी में है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। इफ रिमेनिंग इन हैश मैप, तो अगर वो होगा तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 4 पे आ चुके, मान के चलो 4 पे आ चुके हो, ये आपका आई है। एंड तो चेक करते हैं 13 माइनस 4 दैट इज 9। तो क्या 9 इसके अंदर है? हाँ भाई है। तो आपको क्या रिटर्न करना है, कहने जैसे रिटर्न करे, क्या करे, हैश मैप में जो रिमेनिंग है। तो खुद दिमाग लगाओ, अगर हैश मैप में रिमेनिंग क्या था 13 माइनस 4 दैट इज 9, तो हैश मैप का 9, अब अगर मैं की दूंगा तो मेरे को क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगा 1। तो मतलब 1 इंडेक्स आ गया। जैसे 1 इंडेक्स आ गया, वो कॉमा करके जो आप करंट इंडेक्स पे हो दैट इज आई, ये आई जहाँ पे हो वो आप रिटर्न कर देना। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, बस ये जो जैसे 15 है या जो भी है, ये 15 को बस इसके अंदर डालना था, ये जो हम ऐड करते रहते हैं। तो सिंपल लिख दूंगा हैश मैप में नम्स ऑफ आई, तो नम्स ऑफ आई दैट इज 15। तो 15 की जो वैल्यू है वो क्या कर दे, आई, मतलब 15 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, आई 5, तो ये ऐसे कुछ आपका ऐड हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल चीज़ चलता रहेगा, अगर रिटर्न होगा तो रिटर्न हो जाएगा, वरना आपका ये ऐड होता रहेगा। एंड वंस अगेन इट्स टोटली योर विश, ये मैंने इफ़ लिखा है, आपको फिर ये एल्स पार्ट में लिखना है लिख सकते हो, बट दैट डजेंट मेक सेंस। एल्स में लिखोगे तभी भी वर्क करेगा, नहीं लिखोगे तभी भी वर्क करेगा, क्योंकि मेरे को पता है एक बार रिटर्न हो जाए तो आपका सब कुछ स्टॉप हो जाता है, आपका आउटपुट आ जाएगा। So it keeps on going like this, like this, like this. And if we talk about the time and space complexity, let's see. सिंपल सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं ये वाले जितने भी ऑपरेशन है, दिस 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 एंड दिस, ये सारे के सारे ओवन वाले ऑपरेशंस हैं। कोई चीज़ एक हैश मैप पे है या नहीं, ऑन एन एवरेज इट टेक्स ओवन। तो यहाँ पे मैं ओवन मान के इसको चल रहा हूँ। नेक्स्ट
फिर ये एक लूप चल रहा है जो कि पूरा एंड तक जा रहा है, तो डेट इज O ऑफ n. सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम एक O ऑफ n जहाँ पे एक लूप चल रहा है. एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? वर्स्ट केस के अंदर इफ आई आस्क यू इसके अंदर कितने एलिमेंट्स भर सकते हैं, कहने से एकदम ये अगर एंड तक आ जाए और यहाँ पे जाके मेरे को कोई आउटपुट मिले, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पीछे कहीं ना कहीं 10 अवेलेबल है, तो हाँ मैंने पूरा इटरेट किया, एंड में आया हूँ. तो कहना इससे अगर मैं पूरा एंड में आ चुका हूँ तो मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर कहीं ना कहीं होंगे, और अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं होंगे तो इसकी स्पेस कितनी होगा, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, डेट वुड बी O ऑफ n-1. बट ठीक है, -1 को हटा दो तो ऑलमोस्ट इट इज O ऑफ n. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n. तो ये था मेरा एकदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन. आई डोंट थिंक इसे कम और मैं कर सकता हूँ. अगर आप मेरे को बोलो कि सब O1 में करके दिखाओ कि भाई कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस लिए, मतलब बिना कोई डिक्शनरी या बिना कोई लिस्ट या बिना उसके कुछ करो, आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल. अगर पॉसिबल होगा तो उस केस में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, कोई सेंस नहीं बनेगा.